हेलो स्टूडेंट्स, मैं वसीम अकरम वास्तव में आपका स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं एसकेएमयू दुमका यानी सिंधु कानू मुर्मू यूनिवर्सिटी दुमका का यूजी सेमेस्टर 4 सेशन की बात करें तो सेशन है 2023 से 27। इसमें जो भी स्टूडेंट पढ़ रहे हैं उनका एक पेपर होता है जिनका नाम है VAC2। VAC2 का मतलब है वैल्यू एडेड कोर्स, और वैल्यू एडेड कोर्स के रूप में हम लोग एक सब्जेक्ट पढ़ते हैं जिनका नाम है हेल्थ वेलनेस एंड योगा एजुकेशन। हेल्थ वेलनेस एंड योगा एजुकेशन, ये जो पेपर है ये पूरा 50 मार्क्स का आपके एग्जाम में देखने के लिए मिलेगा, और ये पूरा पेपर 50 मार्क्स का रहेगा और ये ऑब्जेक्टिव मोड में रहेगा। मतलब आपको खाली टिक करके आ जाना है, ठीक है, गोला रंगा करके आ जाना है। ऑब्जेक्टिव मोड में आपका पूरा पेपर होगा। इसी में हम लोग एक चैप्टर पढ़ रहे हैं जिस चैप्टर का नाम है हार्मफुल इफेक्ट ऑफ जंक फूड। जंक फूड बोलते हैं कुरकुरे, लेस, कोल्ड ड्रिंक, कोको कोला, ये सभी जो फालतू फालतू चीजें जो खाते हैं ना, इसको हम लोग बोलते हैं जंक फूड। तो जंक फूड के क्या नुकसान है, क्या हार्मफुल इफेक्ट है, क्या जो है नेगेटिव इफेक्ट है, इस चीज को आज के लेक्चर में हम लोग थ्योरी भी देखेंगे। थोड़ा सा थ्योरी है, थोड़ा सा ऑब्जेक्टिव है, देख लेंगे। थ्योरी भी देखेंगे, अब इस क्वेश्चन भी कर लेंगे। इसीलिए जो है आज थ्योरी का अलग से लेक्चर हम लेकर के नहीं आए हैं। तो ये 19वां लेक्चर में ही हम लोग थ्योरी भी पढ़ेंगे और इसी में हम लोग क्वेश्चन भी पढ़ेंगे, तो याद रख लीजिएगा। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम लोग थ्योरी को देख लेते हैं। 1-2 पेज थ्योरी है, 1-2 बार देखिए खत्म हो गया थ्योरी। तो कहने का मतलब है, आपको हमने पढ़ा ही चुके थे पिछला लेक्चर में, 17वां लेक्चर में, संतुलित आहार किसको कहते हैं, बैलेंस्ड डाइट किसको कहते हैं। यानी कि ऐसा खाना जो आपके शरीर को, ऐसा खाना खाइए जो आपके शरीर को 6 के 6 पोषक प्रोवाइड करे। 6 के 6 पोषक तत्व, जैसे कि आपके शरीर को कार्बोहाइड्रेट भी दे, आपके शरीर को प्रोटीन भी दे, आपके शरीर को वसा यानी फैट्स भी दे, आपके शरीर को विटामिन भी दे, आपके शरीर को खनिज यानी मिनरल्स भी दे, और आपके शरीर को जल यानी कि वाटर्स भी दे। ये 6 के 6 पोषक तत्व अगर किसी खाने में मौजूद है, उस खाने को हम लोग बोलते हैं संतुलित खाना। अब कोई जरूरी नहीं है कि ये एक ही खाना हो, ये चीज कह सकते हैं ऐसे कि आप 7 दिन का रूटीन बना लीजिए। मंडे को आप जो है ऐसा खाना खाइए जिसमें ज्यादा मात्रा में कार्बोहाइड्रेट हो, ट्यूसडे को ऐसा खाना खाइए जिसमें ज्यादा मात्रा में प्रोटीन हो, वेडनेसडे को ऐसा खाना खाइए जिसमें कि ये दोनों मिला हुआ हो, थर्सडे को ऐसा खाना खाइए जिसमें कार्बोहाइड्रेट्स और विटामिन मिला हुआ हो। मतलब कि आप तालमेल करके ऐसा खाइए खाना, ठीक है, या एक दिन में भी 6 के 6 जो है मिनरल्स ले सकते हैं। तो आप ऐसा खाना खाइए जिसमें कि ये सभी चीजें पाए जाते हो, उस खाने को हम लोग बोलते हैं संतुलित आहार। समझ गए? कहा जाता है कि वह भोजन जिसमें 6 के 6 पोषक तत्व सही अनुपात में उपस्थित हो, उसको हम लोग संतुलित आहार कहते हैं। इसका क्या महत्व है? इसका महत्व है कि ये केवल आपके शरीर को ऊर्जा नहीं देते हैं। ऐसा नहीं है कि ये सभी खाएंगे ना तो आपको ऊर्जा देगा। ये सभी सिर्फ आपके शरीर को ऊर्जा नहीं देते हैं, बल्कि आपके शरीर में जो रोगों से लड़ने की जो क्षमता है, जिसको कहते हैं इम्यूनिटी, आपके शरीर में होता है रोगों से लड़ने की क्षमता, किसी भी रोग से लड़ने की क्षमता। आपको कोरोना क्यों नहीं हुआ? इसका रीजन था कि आपके जो इम्यूनिटी है, आपके शरीर के जो रोग लड़ने की क्षमता, किसी भी रोगों से लड़ने की जो क्षमता है, वो बहुत ज्यादा था। इस वजह से कोरोना से फाइट करके कोरोना को हरा दिया। जब कोरोना को हरा दिया, उसी को बोलते हैं कि आपका इम्यूनिटी बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। तो ये क्या करते हैं, संतुलित आहार आपके इम्यूनिटी को भी बढ़ाता है, आपके इम्यूनिटी को भी बढ़ाने का काम करता है, और ये शरीर के सही विकास यानी कि आपका जो सही विकास है, सही डेवलपमेंट है आपका शरीर, चाहे वो मानसिक रूप से हो, चाहे वो सामाजिक रूप से हो, इसमें वृद्धि करने का काम करता है। जैसे कि कुछ संतुलित आहार का एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे अनाज हो गया, इसमें कार्बोहाइड्रेट्स पाए जाते हैं, दाल हो गया, इसमें प्रोटीन्स पाए जाते हैं, फल और सब्जियां हो गया, इसमें मिनरल्स पाए जाते हैं, इसमें विटामिन पाए जाते हैं, डेयरी उत्पाद हो गया, दूध हो गया, इसमें भी प्रोटीन्स पाए जाते हैं। तो ये सभी चीजें याद रख लीजिएगा। घी वगैरह में फैट्स पाए जाते हैं, तो ये सभी चीजें ध्यान रखिएगा। अब आ जाते हैं जंक फूड, जो आज का हमारा टॉपिक ही है। जंक फूड किसको कहते हैं? जंक फूड ऐसा खाना जिसमें कुछ कैलोरी ही ना हो, जिसमें कुछ एनर्जी ही ना हो, ऐसा समझ सकते हैं। ऐसा खाना जिसमें कोई फायदे वाली चीज नहीं हो, जिसमें न्यूट्रिएंट्स हो ही ना, यानी कि जो हम लोगों ने अभी खाया ना, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स, वाटर्स, ये सभी चीज उन खाने में मौजूद ना हो, इसको हम लोग कहते हैं जंक फूड। डेफिनेशन के हिसाब से देखते हैं कि इसे खाली कैलोरी यानी कि एम्प्टी कैलोरी वाला भोजन भी कहा जा सकता है। मतलब ऐसा खाना जिसमें कैलोरी ही ना हो, जिसमें कोई फायदा ही ना हो, जिसमें कोई एनर्जी ना मिले, जिससे कुछ भी ना मिले, कोई ताकत ना मिले, आपके शरीर को कोई फायदा ना हो, उस खाने को हम लोग कहते हैं जंक फूड। क्योंकि इसमें स्वाद तो होता है पर पोषक तत्व नहीं पाए जाते हैं। इसमें टेस्ट बहुत मजेदार होता है, जैसे जैसे कुरकुरे खाइएगा ना, पिज्जा खाइएगा ना, मजा तो आ जाता है, लेकिन उसमें कोई फायदे वाली चीज नहीं होती है, वो आपको नुकसान करता है। उल्टे समझिए, आपको नुकसान करता है। ठीक है, चिप्स हो गया, कोको कोला हो गया, कोल्ड ड्रिंक हो गया, ये सभी चीजों में कोई फायदा नहीं होता है। अगर कोई बोल रहा है ना कोको कोला पीना पचा दे रहा है, बेवकूफ हो भाई। ठीक है,
तो कहने का मतलब है ऐसा खाना जिसमें कोई कैलोरी ना हो, जिससे कोई फायदा ना होता हो, जिसमें कोई भी पोषक तत्व जैसे कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, फैट्स ये सभी चीजें मौजूद ना हो, उसको हम लोग क्या कहते हैं? जंक फूड कहते हैं। देखिए, अगर मान के चलिए फैट्स एक हद तक रहा तो ठीक है आपके शरीर के लिए, लेकिन अगर हद से ज्यादा किसी चीज में फैट रहा फिर नुकसानदायक है, फिर वही जहर बन जाएगा आपके शरीर के लिए। तो ऐसा जो जंक फूड होता है ना, इसमें हद से ज्यादा फैट और शुगर पाया जाता है। जंक फूड जो होता है इसमें फैट्स और शुगर हद से ज्यादा पाया जाता है। इसमें नमक की मात्रा, साल्ट की मात्रा भी बहुत हद तक ज्यादा होती है। याद रखिएगा, ऐसा खाना जिसमें कोई भी कैलोरी ना हो, कोई भी पोषक तत्व ना हो, लेकिन इसमें भर भर के फैट्स पाए जाते हैं, शुगर पाए जाते हैं, नमक पाए जाते हैं, इस खाने को हम लोग क्या कहते हैं? जंक फूड कहते हैं। जैसे जैसे पिज्जा हो गया, याद रखिएगा नाम, बर्गर हो गया, चिप्स हो गया, कुरकुरे हो गया, सॉफ्ट ड्रिंक में आ जाएगा कोको कोला, थम्स अप, कोल्ड ड्रिंक, माजा, आलतू फालतू जितने भी साझा, कैंपा कोला, ये सभी चीजें जो आप खाते पीते हैं ये सभी कहलाते हैं जंक फूड। ठीक है, इसके क्या हानिकारक प्रभाव है, इससे नुकसान क्या क्या होते हैं, इन चीजों को हम लोग समझते हैं। सबसे पहला नुकसान के मोटापा हो सकता है। क्यों? क्योंकि आपने हद से ज्यादा मात्रा में फैट्स खाया। अगर आप फैट्स हद से ज्यादा खाइएगा, वैसे आप हद से ज्यादा खाइएगा तो चर्बी बढ़ जाएगा। चर्बी बढ़ जाएगा, जमा हो जाएगा आपके शरीर में, तो आप मोटापे के शिकार हो जाइएगा, तौंद निकल जाएगा, आप फूल जाइएगा, ऐसे मोंटू बोझ बन जाइएगा। तो शरीर में अतिरिक्त चर्बी जमा होना ये जो है बहुत बड़ा नुकसान देता है, आपका शरीर मोटापे के शिकार हो सकते हैं। दूसरा क्या है कि पुरानी बीमारियां, जो बड़ी बड़ी पुरानी बीमारियां हैं वो होने के चांसेस बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि आप जो है अगर आइसक्रीम खाते हैं तो उसमें शुगर जो है बहुत ज्यादा मात्रा में होते हैं, चीनी। ठीक है, शुगर बहुत ज्यादा मात्रा में होते हैं, शुगर के कारण आपको डायबिटीज यानी कि मधुमेह हो सकते हैं, हृदय रोग, मान के चलिए अगर फैट्स बहुत ज्यादा मात्रा में खाए तो उससे हार्ट डिजीज हो सकते हैं, हृदय में होने वाला, हार्ट में होने वाला बहुत सारी बीमारियां हो सकती है फैट्स ज्यादा खाने से। देखिए ना, जो चर्बी जिसके शरीर में रहता है ना उसको हार्ट अटैक वगैरह जल्दी आता है, ये याद रखिएगा। तो फैट्स बढ़ने से आपके हृदय में बहुत सारे रोग हो सकते हैं। शुगर शुगर ज्यादा मात्रा में खाने से आपको डायबिटीज या मधुमेह हो सकते हैं, जिसको हम लोग बीमारी में शॉर्ट में बोल देते हैं कि इसको शुगर बीमारी हुआ है, तो उसको डायबिटीज बोलते हैं, मधुमेह बोलते हैं। ठीक है, और तीसरा नुकसान जो है वो है मानसिक प्रभाव, यानी कि कंसंट्रेशन आप हो सकते हैं, चिड़चिड़ा हो सकते हैं, तो चिड़चिड़ापन आप हो सकते हैं, एकाग्रता की कमी, मतलब किसी चीज को आप फोकस नहीं कर पाइएगा, लैक ऑफ कंसंट्रेशन, किसी पे एक चीज पे फोकस नहीं कर पाइएगा, आपको ये चीजें नुकसान हो सकती है अगर ये सभी जंक फूड खाते हैं। देखिए, जंक फूड से कैसे हम लोग बच सकते हैं, इसके उपाय को देखते हैं कि जंक फूड से कैसे बचा जाए। तो जंक फूड की लत से बचने के लिए घर का बना खाना आपको खाना चाहिए। जंक फूड से बचना है तो जनरली आप ऐसे सोचिए कि 80% जो है आपको खाना घर का खाना चाहिए, मात्र 20% खाना अगर आप चाहे तो बाहर खा सकते हैं। ऐसा समझिए कि आप 100 दिन अगर खाना खाते हैं ना, तो 80 दिन कम से कम घर का बना खाना खाइए, 20 दिन जो है होटल होटल से खाना खाइए, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप इस चीज को मेंटेन रखते हैं तो आप धीरे धीरे आपको जंक फूड की लत खत्म हो सकती है। पर्याप्त मात्रा में पानी वगैरह पीजिए, संतुलित आहार को पहले प्राथमिकता देने से आप जंक फूड से बच सकते हैं। चलिए आप टॉप 25 क्वेश्चन करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि संतुलित आहार का क्या अर्थ है, बताइएगा। संतुलित आहार का अर्थ है कि ऐसा खाना जिसमें सभी पोषक तत्व उचित मात्रा में उपलब्ध है, उसको हम लोग कहते हैं संतुलित आहार। यानी ऐसा खाना, ऐसा आहार जिसमें सभी पोषक तत्व, चाहे विटामिन हो, चाहे मिनरल्स हो, चाहे वाटर हो, चाहे कार्बोहाइड्रेट्स हो, चाहे प्रोटीन्स हो, चाहे फैट्स हो, सभी खाने उचित मात्रा में, जितनी मात्रा में होना चाहिए उतनी मात्रा में अगर उस खाने में मौजूद है तो उस खाना को हम लोग कहते हैं संतुलित आहार। दूसरा देखिएगा, संतुलित आहार प्रदान करता है। संतुलित आहार आपको उचित पोषण प्रदान करता है, यानी कि आपको प्रॉपर जो चीजें चाहिए, एनर्जी चाहिए तो संतुलित आहार आपको एनर्जी भी देता है। आपको रोग से लड़ने की क्षमता चाहिए तो रोगों से भी बचाता है। आपके हड्डी मजबूत होने चाहिए तो वो भी करता है। आपके दांत मजबूत होने चाहिए वो भी करता है। आपके शरीर में खून जो है बढ़ाना है तो वो भी करता है। तो बात समझे, उचित पोषण करता है, याद रखिएगा। तीसरा क्वेश्चन, संतुलित आहार का क्या महत्व है, संतुलित आहार क्यों जरूरी है। तो संतुलित आहार जो है हमारे स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए जरूरी है।
संतुलित आहार हमारे स्वास्थ्य को बनाए रखता है, हमें हेल्दी बनाए रखता है अगर हम लोग खाना सही रखते हैं। चलिए चौथा क्वेश्चन देखिएगा, संतुलित आहार किस चीज में मदद करता है? तो संतुलित आहार जो है ये हमें हमारी जो वृद्धि है यानी कि हमारा जो ग्रोथ है, डेवलपमेंट है, इसमें मदद करती है। वृद्धि और विकास, हमारा जो वृद्धि और विकास है इसमें मदद करते हैं कि अगर हम लोग सही मात्रा में खाना खाएं ना, सही प्रोटीन मिलेगा, सही वसा मिलेगा, सही फैट्स मिलेगा, सही मिनरल्स मिलेगा, तो सब चीज मजबूत होगा ना। टाइम टाइम पे आपको मिनरल्स मिलेगा तो हड्डी भी मजबूत होगा, टाइम टाइम पे आपको मिनरल्स मिलेगा तो दांत भी आपका मजबूत होगा। तो आयरन अगर मिलेगा टाइम टाइम पे, मिनरल्स ही हो गया आयरन, समझिए आपके शरीर में खून भी अच्छा से बनेगा, आपके टेंशन भी नहीं होगा, तो आपका वृद्धि डेवलपमेंट चाहे वो दिमागी रूप से हो चाहे शारीरिक रूप से हो, वृद्धि और विकास जो है आपका संतुलित आहार की वजह से ही होता है। चलिए आगे देखिएगा पांचवा क्वेश्चन, संतुलित आहार के मुख्य घटक कौन कौन से? आपको बताए थे ना संतुलित आहार के 6 मुख्य घटक है, ठीक है, 6 मुख्य नहीं 6 टोटल घटक है। कौन कौन से हैं? कार्बोहाइड्रेट्स हो गया, प्रोटीन हो गया, वसा हो गया, विटामिन हो गया, जल हो गया और एक हो गया खनिज। तो यहाँ पर नहीं है जल और खनिज। तो कहने का मतलब है आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, संतुलित आहार का मुख्य घटक मतलब कि यहाँ पर जो दिया गया है ऑप्शन में जितना है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन ये सभी है, साथ में एक्स्ट्रा में जल भी है और मिनरल्स भी है जिसको खनिज बोलते हैं हिंदी में। आगे देखिएगा छठा क्वेश्चन, कार्बोहाइड्रेट प्राप्त होते हैं, बताइएगा कार्बोहाइड्रेट किन खाने से प्राप्त होता है? क्या चीज खाइएगा तो आपको कार्बोहाइड्रेट मिलेगा यानी शरीर को ऊर्जा मिलेगा? क्या खाने से? तो चावल हो गया, गेहूं हो गया, इन सभी चीजों को खाने से जो है आपके शरीर को कार्बोहाइड्रेट प्राप्त होते हैं। कार्बोहाइड्रेट प्राप्त होना मतलब आपके शरीर को ऊर्जा प्रदान होना, ऊर्जा मिलना, एनर्जी मिलना। चलिए आगे देखिएगा, प्रोटीन पाए जाते हैं, प्रोटीन में क्या पाए जाते हैं? प्रोटीन जो है किसमें पाए जाते हैं ऐसा पूछ रहे हैं, प्रोटीन किसमें पाया जाता है? तो प्रोटीन जो है दाल हो गया, अंडा हो गया, इन सभी चीजों में प्रोटीन पाए जाते हैं। प्रोटीन क्या करते हैं? आपके मांसपेशियों को, आपके मसल्स को बना करके रखते हैं, मजबूत बना करके रखते हैं। चलिए आठवां क्वेश्चन, वसा पाए जाते हैं, बताइएगा वसा जो है किस चीज में, फैट्स किस चीज में पाए जाते हैं? फैट्स किस चीज में पाए जाते हैं? फैट्स हो गया, तेल हो गया, घी हो गया, मक्खन हो गया, बटर हो गया, इन सभी चीजों में तो है फैट्स पाए जाते हैं। मछली हो गया, मांस हो गया, इन सभी चीजों में भी फैट्स पाए जाते हैं, याद रहेगा? तो चलिए ये सभी चीजें याद रखिएगा। विटामिन मुख्यतः मिलते हैं, बताइएगा विटामिन किन चीजों में पाया जाता है? तो विटामिन जो है ये फल हो गया या हरी साग सब्जियां हो गया, इनमें विटामिन पाए जाते हैं, ठीक है, यानी कि फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स में जो है विटामिन पाए जाते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, खनिज महत्वपूर्ण है क्यों? खनिज का काम क्या है? आपके शरीर में खनिज का काम क्या है? तो आपके शरीर में खनिज का काम है कि शरीर में जो भी फंक्शंस हो रहे हैं, शरीर में जो भी काम हो रहे हैं उसको सुचारू रूप से चलने देना। जैसे खनिज के कमी के कारण आपका हड्डी कमजोर हो जाएगा, अगर आपको खनिज सही मात्रा में मिला तो आपका हड्डी मजबूत रहेगा, आप कोई काम कर पाइएगा। खनिज अगर आपको सही मात्रा में मिला तो आपका दांत मजबूत रहेगा, कोई भी काम खाना पीना आराम से खा पाइएगा। अगर आपके शरीर में खनिज की मात्रा जैसे कि आयरन अधिक मतलब सही मात्रा में रहा तो आपको खून शरीर में अच्छी मात्रा में बनेगा, जिससे आपके शरीर में बहुत ज्यादा डेवलपमेंट देखने के लिए मिलेगा। चलिए आगे देखिएगा 11वां क्वेश्चन, जल महत्वपूर्ण है क्यों? बताइएगा आपके शरीर के लिए जल क्यों आवश्यक है? वाटर क्यों आवश्यक है? वाटर क्या करता है? आपके खाने को पचाने का काम करता है, तो डाइजेशन के लिए, खाना को पचाने के लिए जल का इंपॉर्टेंस है, याद रखिएगा। संतुलित आहार के स्रोत क्या क्या है? संतुलित आहार के स्रोत कौन कौन से हैं? यानी कि संतुलित आहार जनरली हम लोग किसको बोल सकते हैं छोटे मोटे पैमाने पे? तो फल वगैरह हो गया, साग सब्जियां हो गया, अनाज हो गया, इनको भी हम लोग संतुलित आहार के कैटेगरी में ला सकते हैं, क्योंकि ज्यादातर मात्रा में हमें जो है खाना चाहिए वो अनाज खाना चाहिए, इससे थोड़े से कम मात्रा में जो है फल फ्रूट्स और साग सब्जियां खानी चाहिए, ठीक है, और थोड़े से कम मात्रा में फैट्स वगैरह खाना चाहिए, वसा वगैरह खाना चाहिए, मीट मछली वगैरह, तेल घी गुड़ खाना चाहिए, उससे और कम मात्रा में जो है शुगर वगैरह खाना चाहिए, समझे? चलिए आगे देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संतुलित आहार किस चीज को रोक करके रखता है? तो संतुलित आहार जो है किसी भी बीमारी, किसी भी रोग या डिजीज को रोक करके रखता है, किसी भी बीमारी से हमें बचा करके रखता है। जंक फूड कौन सी चीज है? जंक फूड जो है ऐसा खाना है जो अनहेल्दी है, मतलब आपके शरीर के लिए जो है वो फायदेमंद नहीं है, वो आपके शरीर के लिए नुकसानदायक है। आपके शरीर के लिए ऐसे खाना जिसमें कुछ पाया ही नहीं जाता, ना विटामिन होते हैं, ना कुछ भी पाया नहीं जाता, कोई पोषक तत्व नहीं पाया जाता है, कोई कैलोरी वगैरह नहीं होता है, फिर भी आप वो खाना खाते हैं, बल्कि उसमें नुकसान वाला चीज ही होता है, उस खाने को हम लोग कहते हैं जंक फूड, मतलब अस्वस्थ भोजन को हम लोग जंक फूड कहते हैं। आगे देखिएगा जंक फूड में क्या होते हैं? तो जंक फूड में अधिक मात्रा में जो है फैट्स एंड शुगर होते हैं, जंक फूड में अधिक मात्रा में फैट्स होते हैं, ठीक है, और उसी में अधिक मात्रा में शुगर वगैरह वगैरह भी पाए जाते हैं, जैसे आइसक्रीम हो गया, कोको कोला हो गया, थम्स अप, कोल्ड ड्रिंक, जितने भी सॉफ्ट ड्रिंक होते हैं, या मान के चलिए आपके नजर में अगर है
कुरकुरे फुरकुरे ये सभी जितने भी चिप्स वगैरह जितने भी चीज आते हैं, ये सभी चीज क्या है, जंक फूड के कैटेगरी में। पिज्जा, बर्गर, ये सभी चीजें जंक फूड के कैटेगरी में आते हैं। अगला देखिएगा, जंक फूड से क्या होते हैं। जंक फूड अगर खाइएगा तो आपको मोटापा का शिकार हो जाइएगा। जंक फूड खाने से मोटापा का शिकार क्यों होते हैं? क्योंकि आपके शरीर में जो है जंक फूड में क्या होता है, फैट की मात्रा अधिक होती है। फैट यानी कि वसा की मात्रा आपके शरीर में बढ़ा देगा, तो वसा जैसे बढ़ेगा तो मोटापा आ जाएगा, चर्बी बढ़ जाएगा तो मोटापा आ जाएगा। अब देखिएगा, अधिक जंक फूड खाने से क्या होते हैं, तो अधिक जंक फूड अगर खाइएगा ना तो आपका हेल्थ जो है, आपका स्वास्थ्य जो है वो खराब हो सकता है। जंक फूड की मात्रा अगर आपके शरीर में अधिक होगी तो आपका स्वास्थ्य खराब हो सकता है। चलिए 18वां क्वेश्चन देखिएगा कि जंक फूड किस चीज को प्रभावित करता है। तो जंक फूड जो है आपके पाचन को भी प्रभावित करता है, आपके पचाने की क्षमता को कमजोर कर सकता है, अनपच हो सकता है आपके शरीर में। चलिए 19वां क्वेश्चन देखिएगा, फास्ट फूड का उदाहरण दीजिए। फास्ट फूड किसको कहते हैं? फास्ट फूड कहते हैं कि जिसको जो है बनाने में आपको ज्यादा टाइम नहीं लगता, इस तरह से समझ सकते हैं, जिसमें कोई कैलोरी वगैरह नहीं पाया जाता, जिसमें कोई फायदे वाली चीज नहीं पाया जाता। मतलब के फास्ट फूड हम लोग जंक फूड को ही कहते हैं। जैसे मोमोज हो गया, समोसा हो गया, इन सभी चीजों को हम लोग फास्ट फूड कहते हैं। ठीक है, कुरकुरे हो गया, लेस हो गया, कोल्ड ड्रिंक हो गया, ये सभी चीजें फास्ट फूड है, मतलब ये जंक फूड है। तो जंक फूड इज इक्वल टू फास्ट फूड। फास्ट फूड जल्दी जो बन जाए, तुरंत आप खा लेते हैं, मोमोज वगैरह तुरंत बना के आप खा लेते हैं। ठीक है, ठेला उला पे जो मिल जाता है आसानी से। आगे देखिएगा, जंक फूड कम करता है किस चीजों को? जंक फूड किन चीजों को कम करता है? जंक फूड आपके जो पोषण के जो मूल्य है, यानी कि आपके शरीर में पोषक तत्वों की जो मात्रा है उसको कम करता है। पोषक तत्वों की जो मात्रा है उसको कमजोर बना देता है। समझिए कि आपके शरीर को नुकसान पहुंचाता है जंक फूड। आगे देखिएगा, स्वस्थ आहार में क्या क्या शामिल होते हैं। अगर आपका हेल्दी डाइट है, आहार खाना आपका सही है, सुस्त मात्रा में खाना है, तो आपका संतुलित पोषक तत्व बैलेंस रहेगा, यानी कि आपका पोषण तत्व जो है वो बैलेंस रहेगा। आपके जो खाने का मतलब कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, विटामिन, ये सभी चीजें आपके शरीर में बैलेंस मात्रा में रहेगी। जंक फूड किस चीज को बढ़ाता है? तो जंक फूड जो है बीमारी को बढ़ाता है, रोग को बढ़ाता है, डिजीज को बढ़ाता है। 23वां क्वेश्चन देखिएगा, संतुलित आहार किस चीज को सुधारता है? तो संतुलित आहार जो सुधारता है वो सुधारता है इम्यूनिटी को। किसको? रोग प्रतिरोधक क्षमता को सुधारने का काम करता है। कि आप संतुलित मात्रा में खाना खाइएगा, टाइम टाइम पे जितने भी चीज है, जो 6 मतलब कि 6 जो पोषक तत्व है उसको अगर आप खाइएगा तो आपका इम्यूनिटी पावर, यानी कि किसी भी रोग से जो लड़ने की क्षमता है वो बनी रहेगी, वो बरकरार रहेगा। इससे आपके शरीर में बीमारियां कम होगी। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा, 24वां क्वेश्चन, दैनिक आहार में शामिल होना चाहिए कौन सा चीज जो है हम लोग को डेली खाना चाहिए। कैसा खाना खाना चाहिए हमें डेली? तो हमें डेली जो है सभी पोषक तत्व युक्त खाना खाना चाहिए, मतलब ऐसा खाना जिसमें कि 6 के 6 वो पोषक तत्व मौजूद हो, उस टाइप के खाना हमें जो है डेली खाना चाहिए। चलिए 25वां क्वेश्चन देखिएगा, जंक फूड से बचने से क्या होता है? तो बताइएगा, जंक फूड के बचने से आपका स्वास्थ्य जो है वो ठीक रहेगा। अगर आप जंक फूड से बचे रहिएगा तो आपका स्वास्थ्य है वो ठीक रहेगा। बात समझे? जंक फूड वो सभी फास्ट फूड से बचे रहिएगा, कुरकुरे फुरकुरे नहीं खाइएगा तो आपका स्वास्थ्य ठीक रहेगा। 30 क्वेश्चन है इसमें, संतुलित आहार बनाए रखता है किस चीज को? तो संतुलित आहार अगर आप खाते हैं, सही मात्रा में खाना, सही रूप से खाना खाते हैं, तो आपका जो बॉडी वेट है, शरीर का जो वजन है वो बैलेंस मात्रा में बना रहता है, वो एकदम बरकरार रहता है, आप सूखेपन के शिकार नहीं होइएगा। चलिए आगे देखिएगा, संतुलित आहार की कमी से होता है। संतुलित आहार की कमी, अगर आप खाना सही से नहीं खाइएगा, संतुलित आहार नहीं लीजिएगा, सही से विटामिन, सही से मिनरल, सही से फैट, सही से कार्बोहाइड्रेट्स अगर नहीं लीजिएगा तो आप जो है कुपोषण के शिकार हो सकते हैं, यानी कि सिकुड़ के मछली का कांटा बन सकते हैं। चलिए आगे देखिएगा, जंक फूड की कमी से क्या होते हैं? सॉरी, जंक फूड में कमी होती है किस चीज की? तो जंक फूड में तो बताए थे ना, कुरकुरे, पिज्जा, बर्गर, इन सभी चीजों में पोषक तत्व नहीं पाए जाते हैं, तो जंक फूड में पोषक तत्वों की कमी होती है, यानी वो कोई फायदा वाला खाना नहीं है। अधिक जंक फूड खाने से क्या प्रभावित होते हैं? अगर आप जंक फूड जो है अधिक मात्रा में खाइएगा ना, आपका पूरा स्वास्थ्य जो है प्रभावित हो जाएगा, आपका पूरा हेल्थ ही खराब हो जाएगा, पूरा सिस्टम ही गड़बड़ा जाएगा। ये जो मशीन है, शरीर जो है हम लोग का पूरा गड़बड़ा जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है कि स्वस्थ आहार में शामिल होना चाहिए। स्वस्थ आहार में क्या चीज शामिल होना चाहिए? तो स्वस्थ आहार में फल हो गया, सब्जियां हो गया, अनाज, इन सभी चीजों को शामिल किया जाना चाहिए। ये सभी खाने जो है ये हेल्दी फूड्स में आते हैं। चलिएगा दोस्तों, बताइएगा कि ये लेक्चर आपको कैसा लगा। इसी में हम लोगों ने थ्योरी भी किया, इसी में हम लोगों ने क्वेश्चन भी किया, और ये लेक्चर उम्मीद करते हैं कि आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, साथ ही चैनल पर फर्स्ट टाइम आए तो चैनल को एक बार शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अपने दोस्तों को जरूर बताइएगा कि अगर आपको पढ़ना है तो बिंदास वास्ता वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।